Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 12D of book D2. Today we will do from question number 6 to question number 10. Let's start students. Now students, question number 6, find the total surface area, the volume of a solid cylinder with conical ends as shown. ठीक है, ये अब उन्होंने हमें शेप दी हुई है, इसका जो है ना वो हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अगर इस हम शेप को देखें तो ये दो कॉनिकल लेंथ है कि ये दो कोन्स है और ये जो मिडल में जो है ना ये इसके वो है सिलेंडर है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना ये शेप आ गई। अब इसके सरफेस एरिया में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड हो रही है। इसके सरफेस एरिया में आ रही है ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, और दो कोन्स हैं तो इट्स मीन्स कि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, कि इधर जो है ना हमें रेडियस गिवन नहीं है, ये पूरी वैल्यू हमें गिवन है 8, तो सबसे पहले जो है ना वो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 8, ये फुल 8 है, इसको 2 पे डिवाइड किया वी गेट 4। नाउ फॉर्मूला, total surface area of solid cylinder with conical ends। ठीक है, इसका जो है ना वो टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई होगा कर्व्ड, ये देखें ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, और ये अब इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये अब इधर जो है ना ये हम इसकी वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो हमारे पास फॉर्मूला पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। ठीक है, एल इधर क्या है, ये स्लांट हाइट है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने इधर इसकी वैल्यूज राइट डाउन की। ठीक, ये आपके पास आ गई पाई आर एल की, आर रेडियस हमने फाइंड आउट किया था 4 था और ये स्लांट हाइट 6। ठीक है, इधर आर रेडियस 4 है और ये जो हाइट है ना ये हमारे पास 8 आ गई। ठीक, अब जो है ना हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 4 ज़ार 8 और 8 6 ज़ार 48। ठीक है, ये आ गया 48 पाई। इधर जो है ना ये 4 2 ज़ार 8 और 8 8 ज़ार 64। ठीक है, ये आ गया 64 पाई। ठीक है, 84 में जो है ना 68 को जो है ना वो प्लस करें तो ये आ जाता है 112 पाई। ठीक है, ये आ गया, ये पाई को 112 को जो है ना वो आप मल्टीप्लाई कर दें, 112 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड वी गेट 351। ठीक है, इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो वो आपके पास आ रहा है 352। ठीक है, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक स्टूडेंट्स, और यही जो है ना इसका हमने सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था, एक हमने कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि वो जो सॉलिड कॉनिक ये कोन होती है इसकी जो होती है ना वो हमें हाइट चाहिए होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। ठीक है, इधर अब जो है ना वो हमें हाइट नहीं गिवन, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हम इस पे ना पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके जो है ना वो हाइट को जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये हाइट होगी एच हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये भी हमारे पास हमें रेडियस हमें मालूम है, ये जो ये वाली लाइन है ये भी जो है ना 4 है। ठीक है, ये रेडियस के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, इस पे जो है ना हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसको जो है ना पहले हम हाइट जो है ना कोन की फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ये इधर हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये इधर आ गया हमारे पास जो है ना ये 6 का स्केयर, एच की स्केयर प्लस 4 का स्केयर। ठीक है, ये इधर जो है ना 6 स्केयर माइनस 4 स्केयर, और फिर ये अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है 36 माइनस 16। ठीक है,
36 में से 16 माइनस करें और इसका जो है ना अंडर रूट ले लें। 16 वी गेट 20 अंडर रूट आंसर अंडर रूट 20 वी गेट 4.472। ठीक, ये आपके पास हाइट आ गई 4.472। ठीक, मीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो कोन की जो है ना वो हमारे पास हाइट आ गई। ठीक, अब जो है ना हमने जो है ना अब इसका वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड शेप में शेप लिखने लगी, बेशक आप सारा लिख लें। सॉलिड सिलेंडर विद कॉनिकल एंड। ठीक है, ये आपके पास आगे जो शेप है, ये आप देखें टू कोन्स है, एक इधर कौन है एक इधर कौन है। ठीक है, फिर दोनों का वॉल्यूम हुआ। ठीक है, और फिर इस वजह से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस इसमें जो है ना वो हम ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया 2। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्केयर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्केयर एच। जी स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसमें वैल्यूज राइट डाउन कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई आर है हमारे पास 4 का स्केयर। ठीक है, और हाइट अभी हमने फाइंड की मल्टीप्लाई बाय 4.472। ठीक है, ये आ गया पाई आर है हमारे पास 4 का स्केयर और हाइट है हमारे पास 8। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 और मल्टीप्लाई बाय 4.472 ये आ गया, और इसको डिवाइड किया आपने 3 पे, वी गेट 47.7 पाई। ठीक है, पाई की अभी वैल्यूज आती है। ये 16 को जो है ना वो आप 8 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट 128 पाई। इसमें जो है ना प्लस कर दें 47.7। ठीक, ये आपके पास आ गया 175.7, ये 7 पाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.15 से। ठीक है, ये आपके पास आ गया 553.45। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये आपके पास आ गया, आंसर आ गया वॉल्यूम का। जी स्टूडेंट्स, ये 175.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें पाई की वैल्यू से 3.14। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 55। जी स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को ये जो आपके पास आई है 175.7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड वी गेट 551। ठीक है, ये आगे 0.6 है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हमारे पास आ जाता है 552 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम हमने जो है ना इसका शेप का फाइंड आउट कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 7. A storage tank consists of a hemisphere and a cylinder which share a common base. ठीक, अब इधर जो है ना एक स्टोरेज टैंक है जिसका ये हेमिस्फेयर भी है और साथ जो है ना ये सिलेंडर है। ठीक, और बेस जो है ना इनकी कॉमन है। ठीक, द टैंक हैज़ अ हाइट ऑफ 16.5 मीटर एंड अ सिलेंडर हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 4.7 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। हमने जो है ना वो कैपेसिटी जो है ना वो टैंक की जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। सेम के जो है ना हमने इधर जो है ना वो फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम, इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सिलेंडर का जो है ना वॉल्यूम फाइंड करना है। तभी जो है ना वो हमें कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, मालूम हो जाएगी कि कितनी कैपेसिटी है इसकी। ठीक स्टूडेंट, और इस सब को फाइंड करने के पहले ये हमें इधर डायमीटर गिवन है, पहले आप इसको रेडियस फाइंड आउट करें। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये 4.7 डिवाइडेड बाई 2, 4.7 divided by 2 we get 2.35। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2.35, ये इधर यूनिट है मीटर। ठीक है, ये 2.35 मीटर आ गया। ये रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो है ना ये हाइट, ये देखिए ये पूरी हमें जो है ना वो हाइट दी गई हुई है, लेकिन हमने वॉल्यूम जब सिलेंडर के फॉर्मूले में वॉल्यूम को राइट डाउन करना है तो हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। ठीक,
ये अगर आप हेमिस्फेयर को देखें तो हेमिस्फेयर का जो ये रेडियस होता है वही जो होता है ना ये इधर से होता है, उसकी यही इतनी हाइट होती है, ठीक है, क्योंकि वो स्फीयर शेप है ना, ठीक, स्फीयर शेप में जो इसका रेडियस है वही जो है ना वो उसकी हाइट होगी, ठीक स्टूडेंट्स। तो इट्स मीन्स के जो है ना इसमें से जो है ना पूरे ये जो हमें हाइट दी गई हुई है इसमें से हम जो है ना रेडियस को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आएगी, ठीक है, हाइट सिलेंडर की आएगी। हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल हमें गिवन है 16.5 और इसमें से जो है ना वो हमने रेडियस को जो है ना वो माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास वो हेमिस्फेयर स्फीयर शेप है ना इस वजह से, ठीक, ये इसका आ गया 16.5 माइनस 2.35, ठीक, ये हमारे पास आ गया 14.5 14.15, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई हाइट आ गई 14.15। उसके बाद जो है ना कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है ना वो दोनों के वॉल्यूम्स की इक्वल है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इन दोनों के हम फार्मूलाज ऐड करेंगे, ठीक है, हेमिस्फेयर आपको पता है स्फीयर होता है, स्फीयर का हाफ होता है, तो ये हम इसको हाफ पे डिवाइड कर देंगे और ये स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला है पाई बाई थ्री, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और इसका जो है ना फार्मूला है सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, सब आपके पास है, आप इनको इसमें वैल्यूज राइट डाउन करें और वो सॉल्व कर लें, ठीक है। आर अभी आपने फाइंड आउट किया, ये आपके पास आया था 2.35 क्यूब प्लस पाई 2.35 स्क्वायर और हाइट है आपके पास 14.15, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, 2.35 ये आपके पास क्यूब आया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये 8.65 आ गया, 8.65 पाई और इधर जो है ना आप ले 2.35 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14.15, ठीक है, 78.14 पाई, ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना ये वैल्यूज़ आ गई, इनको जो है ना वो अब आप ऐड अप कर दें, ऐड किया आपने तो आएगा प्लस 8.65 जो है ना वो 86.79 पाई, ठीक है, इसको आप पाई से मल्टीप्लाई कर दें 3.14 एंड वी गेट 272, ठीक है, राउंड ऑफ ये आगे 5 है पॉइंट के बाद, ठीक स्टूडेंट्स, इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 273, ठीक है, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको मेंशन कर लें और ये साथ इधर आएगा मीटर क्यूब, ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, नाउ इट्स सॉल्व्ड। Now students, question number 8. A solid metal ball of radius 3 centimeter is melted and recast to form a solid circular cone of radius 4 centimeter. Find the height of the cone. अब ये है कि एक रेडियस आपको जो है ना दिया गया हुआ मेटल बॉल का, उसको मेल्ट करके ना आपने दोबारा से जो है ना उसकी उसी मटेरियल की जो है ना कोन बनानी है और वो जो कोन है ना सर्कुलर कोन होनी है और उसका जो रेडियस है ना वो 4 सेंटीमीटर है, तो जो है ना आपने हाइट बतानी है जी, अब हाइट क्या है कोन की, ठीक है, इट्स मीन्स के दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ बॉल को, क्योंकि वही मटेरियल को जो है ना वो हमने चेंज किया है, ठीक फ्रेंड्स, कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, और इधर हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, जी स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम ऑफ बॉल ये स्फीयर शेप में आ जाता है, तो इधर जो है ना वो हम स्फीयर का जो है ना वो लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना वो आ गया 1/3, पाई ने पाई को कैंसिल किया, ठीक है, आर स्क्वायर जो है ना ये कोन का जो थी ना वो रेडियस आपको दिया गया हुआ 4 स्क्वायर और ये हाइट ये 4/3, ये आर का जो है ना ये बॉल का जो रेडियस है ना वो दिया गया हुआ 3 क्यूब,
ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। ये इसने 3 ने इसको, ये इधर हो गया 16/3 हाइट एज, ठीक है। और ये इधर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 27/3, ठीक। ये ऐसे कैंसिल हो गए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तो ये जो है ना वो कैंसिल होता है, ठीक है। एज ये 4 मल्टीप्लाई बाई 27/16, ठीक है। ये 16 जो है ना ये इसके नीचे वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 16 जो है ना वो इधर आ गया, ठीक स्टूडेंट्स। इसको जो है ना वो आप कैंसिल करें तो ये इस तरह होता है, 4 1 4, 4 4 16, ठीक है। ये आप 27 को जो है ना वो 4 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास जो है ना वो हाइट आ जाएगी, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 4 एंड वी गेट 6.75, ठीक स्टूडेंट्स। यही हाइट, यही हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड. Now students, question number 9. A solid consists of a cone and a hemisphere which share a common base. The cone has a base radius of 35 centimeter. Given that the volume of a cone is equal to 1 by 5 of a volume of a hemisphere. Find the height of the cone, the total surface area of the solid, leaving your answer in term of x. ठीक है, इधर हमने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द कोन और जो है ना टोटल सरफेस एरिया जो है ना सॉलिड का जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है और आपका जो आंसर आना है ना वो किस में आना है, इन टर्म ऑफ एक्स। आपको वो सिचुएशन दी गई हुई है कि जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो है ना वो किसकी इक्वल है, 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है। इट्स मीन्स के वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/5 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। जो है ना अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3πr² एच, ठीक है। और एच हमने फाइंड आउट करना है 1/3πr² एच। इधर ये इसको 6/5 लिख लें और हेमिस्फेयर का आपको पता है ये हाफ होता है, ठीक है। और स्फीयर का जो है ना स्फीयर का हाफ होता है हेमिस्फेयर, तो इसका फॉर्मूला इधर आएगा 4/3πr³, ठीक है। आर की वैल्यू भी आपको गिवन है 35। इसको जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो सॉल्व कर लें, एच इधर पाई को पहले पाई से कैंसिल आउट कर दें, ठीक। एच की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और ये 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया 2, ये इधर जाके 2, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर से जितनी वैल्यूज़ में से जो है ना वो हमारे पास लेफ्ट रह गया 4, 2 जो है ना 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, ठीक है। इस 2 ने इसको कैंसिल किया और इस 3 ने इस 6 को कैंसिल किया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 4 4, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आ गया 3, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना ये r² इधर आ गया और ये ऊपर r³, ठीक है। r² और क्यूब की वैल्यू भी जो है ना वो 35 है, ठीक है। ये जो है ना आप इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये बेशक आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, r² को, ये ओनली r रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 में से 2 पावर माइनस की तो 1 रह गया, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ और इधर जो है ना 12/5 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। ज़रा कैलकुलेशंस सिंपल हो गई, ठीक। 35 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 84 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। हाइट हमारे पास इसकी आ गई कोन की 84 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, लीविंग योर आंसर इन टर्म ऑफ पाई। हमने जो है ना सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जो और हमारा आंसर होना है ना वो पाई की एक साथ आंसर आना है, ठीक है। अगर हम इधर अपनी शेप देखें तो ये हमारे पास है एक कोन है और साथ ही एक हेमिस्फीयर है। और जी स्टूडेंट्स, और ये कोन के जो है ना वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है πr/l, ठीक है। ये स्लांट हाइट हमने जो है ना उसके लिए जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो ये जो है ना इधर जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो इस पे जो है ना वो अप्लाई हो रहा है, ठीक स्टूडेंट्स। ये इस पे जो है ना हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए ये 90 डिग्री है रेडियस हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, और जो है ना हम उसके साथ जो है ना ये फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये। और ये जो है ना ये हाइट भी अभी जो है ना वो हमने हाइट ऑफ द कोन भी फाइंड आउट की, जो कि अभी हमारे पास आंसर आया है 74 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 35 है, ये 84 आ गया। इसको अप्लाई करते हुए जो है ना पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए जो है ना
हम जो है ना वो एल जो है ना अपनी स्लांट हाइट जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने इस पे अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, वो आपको पता है एल स्केयर, ये 84 स्केयर प्लस 35 का स्केयर। ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इसके परपेंडिकुलर बेस की स्केयर के इक्वल होता है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर हमने 84 का स्केयर लिया, वो गेट 7056। उसके बाद हमने 35 का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 1225। ठीक है, प्लस किया 7056, ये इधर आ गया एल स्केयर जो है ना 8221। ठीक है, बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स एल इज इक्वल टू अंडर रूट आंसर 91। ठीक, ये स्लांट हाइट हमारे पास आ गई 91। ठीक, अब हम इधर जो है ना वो सरफेस एरिया का टोटल जो है ना वो फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, ये आया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व्ड, ठीक है, साथ कर्व्ड भी ऐड करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इधर जो है ना इनके आप फॉर्मूलाज राइट डाउन कर लें। ठीक, आपको पता है कोन का जो है ना वो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक, और इधर से हेमिस्फेयर आपको पता है ये हाफ होता है स्फीयर का, इस वजह से 1/2 ऐड किया और ये आ गया 4 पाई आर स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये हेमिस्फेयर का जो है ना वो आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इसने इसको 2 हो गया, इधर पाई इन टर्म ऑफ पाई, पाई को आज इसमें फिनिश ही नहीं करना, ये 35 और ये 91। ठीक है, ये 2, ये पाई और ये भी इधर 35 का स्केयर। ठीक है, ये 35 91 को मल्टीप्लाई कर दें आप 35 के साथ, वी गेट 3185 पाई। ठीक है, तो अब 35 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट पाई। ठीक, इनको दोनों को ऐड कर दें 3185, ये आपके पास आ गया 5635 पाई। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने जो है ना इसका फाइंड आउट कर लिया और ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एंड क्वेश्चन नंबर 9 is finished. Now students, question number 10. A solid consists of a pyramid of height 28 सेंटीमीटर। ये जो है ना एक सॉलिड कंसिस्ट कर रहा है pyramid पे, जिसकी pyramid की हाइट है 28 सेंटीमीटर और ये क्यूबाइड के ऊपर अटैच है जिसकी स्केयर बेस है। ठीक है, और उसकी साइड्स क्या है 30 एंड हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 है, इसकी बेस स्केयर है और जो है ना हाइट इसकी जो है ना वो 40 है। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ पायरामाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने फाइंड आउट करना है और वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ pyramid प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, ये जो है ना इसके इक्वल है। ठीक है, ये आगे ये देखें वॉल्यूम ऑफ pyramid इक्वल, इसका फॉर्मूला है 1/3 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये पायरामिड को हम देखें, जो ये नीचे वाली साइड है ना यही ऊपर उतनी है। ठीक है, इट्स मीन्स के इसकी लेंथ 30, ब्रेथ भी 30 और हाइट इसकी आपको मालूम है 28। ठीक है, ये फिर हमने इधर ऐड कर दिया 1/3 30 30 एंड 28। ठीक, अब क्यूबाइड की जो है ना वो लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास 30 30 और हाइट है 40। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और ये 40।
ठीक है, इसको सॉल्व आप कर लें। ठीक, ये हो गया 10, बाकी आप सॉल्व कर लें। 28 मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ गया 8400, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, एक 10 का ज़ीरो। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 900 को मल्टीप्लाई कर लें 40 से, एंड वी गेट 36000, ठीक है, प्लस 8400 एंड वी गेट 444400। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब्स में। ये आपने जो है ना इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करना है दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। आपने जो है ना इसका टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें तो विजिबल सरफेस जो है इसका क्यूबॉइड का जो है ना वो हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है, ये बेस एरिया आ रहा है, ठीक है, बेस एरिया के जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक। और जो है ना उसके बाद जो है ना इसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है, इसकी 4 साइड्स रेक्टेंगल हो गई, ठीक है, तो वो आप हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है ना बस अंडरस्टैंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये किसके इक्वल है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ विजिबल साइड ऑफ क्यूबाइड। क्योंकि देखें ये इसके नीचे वाली बेस है लेकिन ये ऊपर तो नहीं है, हमने तो यूं इसका वो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना। ये नीचे बेस है लेकिन ये ऊपर वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जो है ना कोन में शेड वाली, इस वजह से जो है ना इस पर डायरेक्ट जो है ना वो क्यूबाइड का भी जो है ना वो सरफेस एरिया का जो है ना फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। एरिया ऑफ विजिबल साइड ऑफ क्यूबाइड प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये इसके ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है, इसकी भी बेस का नहीं हमने करना, सिर्फ ट्रायंगुलर फेस का जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ पिरामिड्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर होगी। अब जो है ना अब हम इधर फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ विजिबल साइड्स, इसको अब 100, ये अब हमें नज़र आ रहा है, इसका बेस नज़र आ रही है, तो इट्स मीन्स कि ये जो है ना इधर आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसके 4 फेसेस हैं, 4 फेसेस रेक्टेंगुलर की शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल का आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद जो है ना इसका आ गया ये ट्रायंगुलर फेसेस का, ठीक है, ये आपके पास इसके तीनों ट्रायंगुलर इसके नज़र आ रहे हैं, तो ये आप इसका जो है ना ये राइट डाउन करेंगे। पिरामिड के जो उसके फेस की जो उसकी सरफेस एरिया होता है वो स्टूडेंट्स इक्वल होता है 1/2 बेस इनटू स्लांट हाइट। तो हमने स्लांट हाइट तो फाइंड आउट ही नहीं की है, तो पहले जो है ना वो हम जो है ना वो स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये पिरामिड की, ठीक है, ये हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास ये दी गई हुई है, इसकी हाइट दी गई हुई है, ये जो है, ठीक है, ये देखें तो ये एक जो है ना 98 डिग्री की ये इधर बन रहा है, ये हमें दी गई है 28, और इसका जो है ना ये इसका हाफ होता है, इसका हाफ जो है ना वो हमारे पास 15 आ जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो जो है ना हम पहले जो है ना इधर से जो है ना वो स्लांट हाइट जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो अब हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है, ये एल स्केयर, ठीक है, ये एल स्केयर किसके इक्वल है? 28 स्केयर प्लस 15 स्केयर, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गई, और ये अंडर रूट ले लें बोथ साइड्स पे, इसने इसको कैंसिल किया, और जो है ना ये इधर आ गया 28 स्केयर प्लस 15 स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, इधर आ गया 1009 अंडर रूट, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1009 अंडर रूट, और अंडर रूट आंसर वी गेट स्लांट हाइट आ गई आपके पास 31.76। ठीक है स्टूडेंट्स, स्लांट हाइट आपके पास आ गई 31.76। अब जो है ना हम इधर फॉर्मूले में जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है,
ये हमारे पास है 4 पायरामिड फेसेस, ठीक है। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इसका फॉर्मूला आ गया 1/2 बेस इंटू एल। एल हमने अब फाइंड आउट कर ली 31.76। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ गया 900। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 4, वी गेट 4800 और ये 2 हो गया। ये सब जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 30 मल्टीप्लाई बाय 31.76, ठीक, और ये मल्टीप्लाई बाय 2, वी गेट 1905.6। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें, प्लस 900 प्लस 4800, ठीक, ये आपके पास आ गया 7605। ठीक स्टूडेंट्स, और ये 05 तक आया। आप इसको राउंड ऑफ अगर करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 7610, ठीक, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ question number 10 second part, and question number 10 is solved, and this exercise 12D is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.